दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पंजाब राज्य में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार पंजाब राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब राज्य में कुल विधानसभा की 117 सीटें हैं। पंजाब राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे ये अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब के होशियारपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के कपूरथला जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कपूरथला जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के पठानकोट की कुल विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, तो वहीं बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 6 विधानसभा सीटों पर, और अगर बात करें 7 यानी कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के जालंधर की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है, आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर, और अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल पार्टी की तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर साहिब की कुल विधानसभा सीटों की बात करें, देखें तो यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। रुझान देखें 11 विधानसभा सीटों के जो समीकरण ताज़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी को खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 41 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ गए हैं, अगर देखें तो बीजेपी 20 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 9 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 11 विधानसभा सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के बरनाला जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जैसे रुझान निकल कर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट। बरनाला जिले में दोस्तों देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के लुधियाना की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर लुधियाना के अंतर्गत 14 विधानसभा सीटें आती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों के रुझान देखें जो निकल कर आ गए हैं। बीजेपी 28 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 12 विधानसभा सीटों पर, शिरोमणि
शिरोमणि अकाली दल पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी 16 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के संगरूर जिले की। संगरूर जिले का सर्वे देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। संगरूर जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के पटियाला जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के मुक्तेश्वर साहिब जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को मुक्तेश्वर साहिब जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फिरोजपुर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी को फिरोजपुर जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो चारों विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी की बात करें तो 0 सीट पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। जैसा कि बीजेपी को 1 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है, यानी कि तीनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पंजाब के तरन साहिब जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी को तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी की बात करें यहाँ पर तो दोनों पार्टियों के बीच 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के SBS नगर की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के भटिंडा जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के मलेरकोटला जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं। अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। मलेरकोटला जिले का सर्वे देखें 2 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के मोगा जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फाजिलका जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं और यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अकाली दल पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के रूपनगर जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के SAS नगर की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जैसा कि रुझान निकल कर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर, आम आदमी पार्टी भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल पार्टी की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते
खाते में 0 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के फरीदकोट जिले की कुल विधानसभा सीटों की। बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। शिरोमणि अकाली दल पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों, फरीदकोट जिले का सर्वे देखें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पंजाब के मानसा जिले की कुल विधानसभा सीटों की। बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें आती हैं। अकाली दल पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे 117 विधानसभा सीटों का। दोस्तों, पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 52 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 23 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 38 विधानसभा सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें वर्तमान की तो पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान है। दोस्तों, पंजाब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है पंजाब में, या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर दूसरी बार फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है।